हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, SR के पिजन ऑफ में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में गाइस नए पट्ठे को मैं ऊपर छत पर ले आया हूँ। जो कबूतर मैं कल लाया था नया, तो उसको ऊपर ले आया हूँ और दाना खिला रहा हूँ। देख फिलहाल तो वो भगने की कोशिश कर रहा है गाइस, पर मार रहा है बार बार। पर बांध रखे हैं उसके मैंने जब भी, लेकिन फिर भी दाना तो खिलाना था, इस वजह से मैं ऊपर ले आया हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। तो गाइस कबूतरों के पर तो मैं आज भी नहीं काट पाया, टाइम नहीं मिला। और अब शाम को कबूतर खोले मैंने, मतलब ये पट्ठे ही खोले, क्योंकि पट्ठों को अभी मैं 2 टाइम खिला ही रहा हूँ। मन तो कर रहा है कि 1 टाइम का दाना कर दूँ अब इनका, क्योंकि ये वाला जो पट्ठा है ना, जो ये बैठा हुआ है डंडे पर, ये कुछ ज़्यादा ही ड्रामे कर रहा है। ये ऊपर जाकर बैठ जाता है और फिर आता नहीं है नीचे आराम से। ये सुबह के टाइम ऊपर जाकर बैठ रहा है और फिर लगभग आधा घंटा 1 घंटे तक नीचे ही नहीं आ रहा है। और सुबह तो इनने चुटियाले को भी बिठा लिया था अपने साथ, पट्ठे को, जो ये निकला है ट्रे में से इसको, वरना 2-3 दिन से तो खुद ही बैठ रहा है ये अकेला। तो अब मैं सोच रहा हूँ इनका 1 ही टाइम का दाना कर दूँ, क्योंकि पेट भर के जब दाना नहीं मिलेगा ना इनको, और 1 ही टाइम मिलेगा, तो अपने आप ये दाने पर खींचेंगे। फिर ऐसे ड्रामे करने बंद कर देंगे जो ये ऊपर जाकर बैठ रहे हैं। तो अब देखता हूँ 1-2 दिन में इनका 1 ही टाइम का दाना कर दूँगा फ़िलहाल, ठीक है। और मादी ने देखो अब भी अंडे रख रही हैं। 1 अंडा ये पड़ा और 2 अंडे ये निकाल दिए मैंने बाहर। तो 3 अंडे एक ही बार में रख दिए मादिनों ने, जिसमें कि एक तो इसके लाल बंद का, जिसका ये पट्ठा भी निकला हुआ है पहली। 1 अंडा इसका है, 1 अंडा मैंने परसों ही फेंका है। और चलो और 2 अंडे पटियालों ने रखे। और दूसरी बात भाई, अब इनको देखूंगा मैं, 1 टाइम का दाना कर दूंगा इनका, और ताकि फिर पर भी काटूँ इनका, इन बड़े वाले कबूतरों से, ताकि फिर पर भी काटूँ तो आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। तब तक ये पट्ठे भी थोड़े सेट हो जाए, क्योंकि यार अभी तो पट्ठे चींची कर ही रहे हैं ये। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि अभी ना ही 1 टाइम का दाना करूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि चींची करते हुए पट्ठे हैं भी। अगर चींची नहीं कर रहे होते तो मैं एक बार को इनका 1 टाइम का दाना कर भी देता, पर अभी बेचारे चींची कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं कर नहीं रहा 1 टाइम का दाना, क्योंकि फिर इनकी ग्रोथ पूरी नहीं हो पाएगी। जो पटियाले होने चाहिए ना, ये तीनों काले बड़े बदन के, जैसे इनके माँ बाप हैं, इस टाइप के फिर ये हो नहीं पाएंगे, तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा फिर। इस वजह से मैं इनका दाना 1 टाइम का कर नहीं रहा हूँ। वरना ये वाला जो पट्ठा है, जिसके नीचे ये वाला पट्ठा निकल रहा है, जो बचा हुआ है एक, तो इस पट्ठे को जब मैं लाया था सर्दियों में, आपने तो देखा ही होगा, तो इस पट्ठे को लाते ही मैंने इसका दाना 1 ही टाइम का कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पर कबूतर उड़ा ही रहा था मैं सारे, तो दाना सबका खिंचा हुआ था। और दूसरी बात, पानी वगैरह सब लग रहा था इनमें, हेड़ वगैरह का, तो उस टाइम पे इस बेचारे को लाते ही 1 टाइम का दाना हो गया था इसका। और ये भी इतना ही बड़ा पट्ठा था लगभग, तो जब से 1 ही टाइम दाना खा रहा है ये, बस अब 2 टाइम दाना मिलना चालू हुआ है इसको। तो अब मैं सोच रहा हूँ इनका भी 1 ही टाइम का दाना कर दूँ, क्योंकि जब इसने झेल लिया उस टाइम पर, तो भाई ये वाले भी झेल ही सकते हैं। पर ये है कि फिर भी अभी गर्मी है, तो गर्मी में नहीं करना चाह रहा, क्योंकि उस टाइम तो सर्दियों का मौसम था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर देखते हैं, अभी मूड का कुछ भरोसा नहीं है। अगर मूड हुआ तो मैं कल परसों से ही इनका 1 टाइम का दाना कर दूँगा बस। अगर कल और देखता हूँ, कल अगर इन पट्ठों ने ड्रामे करे फिर से आज की तरह ऊपर जाकर बैठ गई है फिर, तो मैं फिर इनका 1 ही टाइम का दाना कर दूंगा। जब भूखे रहेंगे तो अपने आप आवाज़ पर आएंगे और हरकतें ऊपर बैठने की बंद कर देंगे। और गाइज़ ये नए वाले पट्ठे को भी मैंने ऊपर ही छोड़ दिया है आज, क्योंकि लगभग 24 घंटे हो चुके हैं इसको अलग रखे हुए। पर छोड़ना तो मैं अब भी नहीं चाह रहा था, पर यह है कि इसने कल से कुछ खाया नहीं है, नीचे ये कुछ खा नहीं रहा है, तो यहाँ लगभग कबूतरों के साथ रहेगा कम से कम, तो कुछ खा पी लेगा, ठीक है। शायद खा लेगा, कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तो ये डरेगा, तो पर यह है कि शायद खा ले। इस वजह से बे यार दाना ही गिर गया सारा, तो इस वजह से मैं इसको ऊपर ले आया। अभी पट्ठा तेज़ है ये, तो मैं बैठ जाता हूँ इधर आराम से, ताकि ये उड़े ना, और अगर उड़े भी तो मैं इसको संभाल लूँ। इसके पर बांध रखे हैं फ़िलहाल मैंने, क्योंकि नीचे छोड़ रखा था कमरे में, तो फिर इसको पकड़ के ऊपर लाने की सोच रहा था मैं। 2-3 दिन ऐसा सोच रहा था कि इसको पकड़ के रोज़ ऊपर ले आऊँ
और फिर दाना खिलाकर वापस नीचे ले जाऊँ। तो इस वजह से इसके पर बांध दिए मैंने। अब देखो वो पट्ठा फिर ऊपर बैठ गया जाकर, बबरा देख रहे हो, फिर ऊपर बैठ गया। अब अगर इन्हें आने में ड्रामे कर दिए तो कल से इसका एक ही टाइम दाना कर दूँगा, और इसके चक्कर में बाकी पट्ठों का भी एक ही टाइम दाना हो जाएगा। ठीक है, अब ये कम से कम कबूतरों को देखकर दाना तो खा लेगा, इस वजह से मैं इसको ऊपर ले आया हूँ और दाना खिलाकर वापस नीचे ले जाऊँगा। पर अभी इसको खाने देते हैं आराम से दाना। और पट्ठा काफ़ी तेज़ है, पट्ठा भगने की कोशिश कर रहा है, पर ये देख रहे हो आप, पर मार रहा है बार बार। नीचे कमरे में भी हाथ में नहीं आ रहा था ये, तो इस वजह से मैंने इसके पर बांध दिए, क्योंकि फिर मुझे इसको ऊपर लाना था, ऊपर लाकर छोड़ूंगा। देखो पर गाइस भागने तो देंगे नहीं इसको इतनी आसानी से, लेकिन बाकी देखो जो होगा पता चल जाएगा 2-4 दिन में, क्योंकि अभी कल परसों तक और रखूँगा मैं इसको नीचे इमरजेंसी वार्ड में। उसके बाद फिर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दूंगा। फिर उसके 1-2 दिन बाद पता चल जाएगा इसकी हरकतों से कि भागेगा या नहीं। फ़िलहाल अभी तो ये हरकत तेज़ कर रहा है, मतलब भागने की कोशिश कर रहा है पूरी, पर कोई बात नहीं, पट्ठा अच्छा है, ये इसका सबूत है। इस पट्ठे को लाकर छोड़े हुए काफ़ी देर हो गई है, लेकिन अभी तक बस उसने पानी पिया है, दाना खाया नहीं है। पर चलो कोई बात नहीं, पानी तो पिया कम से कम, क्योंकि कल से अभी तक उनने पानी पिया नहीं था। पूरा 24 घंटे हो गए, बल्कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। मैं उसको कल दोपहर में ले आया था, 2-3 बजे के आसपास, और अब आज बज रहे हैं लगभग 6:30 या 7 बजे का टाइम हो रहा है। तो 24 घंटे से ऊपर ही हो गए उसको पानी पिए हुए भी। तो अब उसने पानी पिया है। बाकी देखो 1-2 दिन और उसको नीचे रखूँगा अभी इमरजेंसी वार्ड में, उसके बाद फिर शिफ्ट कर दूँगा ऊपर। ठीक है, तब का रिज़ल्ट मैं आपको बाद में दिखाऊँगा वीडियो में। अभी तो फ़िलहाल वो तेज़पना दिखा रहा है अपना, बाबा पर मार रहा है, उठ के भगने की कोशिश कर रहा है। और पर बांधने भी ज़रूरी थे, क्योंकि मुझे नीचे से लाना पड़ेगा बार बार। तो अब मैं उसको ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं, वो भगने के चांस हो जाएंगे उसका और उल्टे। अगर मैं उसको लाकर डायरेक्ट जाल में डालता तो एक अलग बात होती। ठीक है, अब मुझे बार बार नीचे से पकड़ के लाना पड़ेगा। और कबूतर अंडे रखे जा रहे हैं अभी, इनका भी इलाज करना पड़ेगा ताकि अंडे ना रखें, और जल्दी से जल्दी इनके पर काटने पड़ेंगे ताकि ये पर उखाड़ कर नए पर ले आएँ। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।